नमस्कार। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के इस ट्यूटोरियल में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। इसके पहले के वीडियोस में हमने वर्ड के होम टैब को सीखा है। इस वीडियो में हम इंसर्ट टैब को सीखने वाले हैं और देखने वाले हैं कि इंसर्ट टैब का यूज करके हम क्या क्या कर सकते हैं। इसके प्रीवियस वीडियो में इंसर्ट टैब के दो प्रॉपर्टी को भी हमने पढ़ा है, जिसको पेज सेटअप और टेबल प्रॉपर्टी बोलते हैं। अभी इंसर्ट टैब की और प्रॉपर्टी को सीखेंगे। आइए हम देख लेते हैं अपने इस लेआउट को इंसर्ट टैब के। इसमें देखिए ये दो प्रॉपर्टी हमने पढ़ रखी जो अभी बताई। ये पिक्चर क्या होता है, ये शेप्स क्या होते हैं, ये आइकन्स क्या होते हैं, स्मार्ट आर्ट क्या है, स्क्रीनशॉट्स क्या है, ऑनलाइन वीडियो को कैसे इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, यूट्यूब के वीडियो कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, लिंक क्या होता है, बुकमार्क क्या होता है, कैसे कैसे हम पेज की लिंकिंग करते हैं, कैसे डॉक्यूमेंट की लिंकिंग करते हैं, ये सारी चीजें इसमें हम सीखने वाले हैं। जैसे सपोज हम एक नए पेज पे चलते हैं, कंट्रोल इंटर किया, पेज ब्रेक हो गया, यहाँ पे कुछ कंटेंट लिख लेते हैं, इक्वल टू RAND, इंटर किया, हमारा कंटेंट खुल गया। अब आप देख पा रहे होंगे, सपोज मान लीजिए मुझे एक यहाँ इमेज इंसर्ट करना है, तो मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, पिक्चर ऑप्शंस पे क्लिक करता हूँ। दिस डिवाइस का मतलब क्या, अगर वो पिक्चर आपके यहाँ पे क्या है, डिक्शनरी में पड़ा हुआ है, डॉक्यूमेंट में पड़ा हुआ है, सपोज ये MS ऑफिस का पिक्चर, हम इसी पे क्लिक करते हैं, इंसर्ट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, ये पिक्चर यहाँ आ गया। जैसे हमने टेबल की प्रॉपर्टी को देखा कि टेबल पे जैसे ही क्लिक करते हैं वैसे हमारा ये एक ऑप्शन खुल जाता है, उसी तरीके से पिक्चर पे इंसर्ट करने पे भी एक पिक्चर ऑप्शन खुल करके आ गया। ठीक है, अब इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप पिक्चर के साथ बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। सपोज पहला ऑप्शन देखिए, रिमूव बैकग्राउंड। अगर हमें बैकग्राउंड को रिमूव करना है, इस पर क्लिक करें। क्लिक करते ही देखिए ये जहां जहां सेक्शन अगर आप देख पा रहे होंगे, जो जो कलर्ड है, अब देखिए कीप चेंजेस पे क्लिक करते हैं, पूरा गायब हो गया, जो कलर्ड नहीं था केवल वही बचा है। ठीक है, तो इसको एडजस्ट करने का एक और तरीका क्या है, रिमूव बैकग्राउंड पे जाएंगे, ठीक है, ये लिखा है मार्क एरियाज टू कीप, इसको क्लिक करिए और जो जिसको जिसको आप रखना है उसको क्या कर लीजिए, आप मार्क कर लीजिए। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरा ऑफिस भी बच जाए, तो हम इस ऑफिस पे क्लिक करते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे ही कलर कर देते हैं, अपने आप ये सही हो जाएगा। ठीक है, देखो जो जो चीजें जहां जहां जो जो व्हाइट होगा वही कंटेंट आपका क्या होगा, बैकग्राउंड में नहीं गायब होगा। ठीक है, इसमें भी कुछ कर लेते हैं थोड़ा सा हम, क्लियर है। हालांकि बहुत अच्छा इमेज की क्वालिटी नहीं है तो अच्छे से बैकग्राउंड रिमूव नहीं हो पा रहा है। अब इसको देखिए, कीप चेंजेस पे क्लिक करते हैं, जिन जिन चीजों को हमने कलर किया था देखिए वो चीजें बच गई और सब क्या हो गया, बैकग्राउंड हमारा गायब हो गया। ठीक है, हालांकि कंट्रोल जेड कर लेते हैं और इसको डिस्कार्ड कर देते हैं जो भी चेंजेस हैं। दूसरे ऑप्शन को देखते हैं, पिक्चर के करेक्शन को। करेक्शन मान लीजिए देखिए अलग अलग तरीके के स्टाइल्स हैं, ठीक है, इस पे क्लिक किया, उस तरीके का इमेज हो गया। जैसे हमें इमेज क्या चेंजेस करना है, कुछ कलरिंग करनी है, तो यहाँ से कर सकते हैं। कलर ऑप्शन पे जाएंगे, अपने से इनबिल्ट डिजाइन दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं आप, इनमें से जो चाहे आप उसे यूज कर सकते हैं। आपको ये अच्छा लग रहा है ये यूज कर लीजिए, ठीक है ना। पहले से देखिए हमारी ऑफिस की स्टाइलिंग या कंटेंट कुछ थोड़ा इफेक्टिव दिख रहा है। अगले वाले सेक्शन को देखते हैं, देखिए ये बॉर्डर है ना, जैसा जिस पे जैसा चूज करेंगे आप क्या करेंगे, वैसा बॉर्डर बना पाएंगे। अभी हमने इसको चूज कर लिया, देखिए अभी इसका कंटेंट का क्या हो गया, लेआउट बदल गया। ठीक है, अपने कंटेंट को इफेक्टिव बनाने के लिए इस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, क्लियर है। आगे बात करते हैं, यही देखिए पिक्चर बॉर्डर को भी आप बदल सकते हैं, इसके कलरिंग को। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैंने इस पे क्लिक कर दिया, इसका बॉर्डर रेड हो गया। ठीक है, पिक्चर के इफेक्ट को बदल सकते हैं, जैसे ये बहुत सारे इफेक्ट दिए हुए हैं, अगर इस तरीके करना है ये कर सकते हैं, एज अ बुक मॉडल में ये चाहिए तो ये कर सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग की मर्जी, जैसे आप इफेक्टिव इसको बनाना चाहें। आगे बात करते हैं इसके रैप टेक्स्ट की। देखिए बहुत, ये जो दोनों टैग है ना अरेंज करने वाले, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट है, अगर देखिए मैं इसको क्लिक करके इधर उधर खिसका रहा हूं तो नहीं खिसक रहा है, लेकिन क्यों नहीं खिसक रहा है, क्योंकि डिफॉल्ट जब रैप टेक्स्ट पे जाके देखेंगे तो इसका क्या है, लाइन, इन लाइन है। इन लाइन कहने का मतलब क्या है, ये जहां ये पूरे लाइन को ऑक्युपाई किया हुआ है। ठीक है, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, ठीक है, लिख पा रहे हैं, लेकिन ये क्या है, ये शिफ्ट नहीं करेगा क्योंकि पूरे लाइन वाइज है। मुझे अगर शिफ्ट कराना हो तो मैं क्या करूं, फिर उसी ऑप्शन पे जाऊं, पिक्चर फॉर्मेट पे रैप पे जाकर के इसको स्क्वायर कर दूं। स्क्वायर करने का मतलब क्या है, अब इसकी स्पेसिंग क्या हो गई, अपने इतना हो गया। अब ये क्या हो गया, जहां भी चाहे उसका घुमा करके इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं एडजस्ट हो जा रहा है कि नहीं। कंटेंट के बीच में भी चाहे उसको कंटेंट ले आए तो कंटेंट भी अपने आप ऑटोमेटिक क्या हो रहा है, एडजस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, बहुत अलग अलग पोजीशंस दिए हुए हैं। ठीक है, अगर आप चाहो डायरेक्टली तो इससे पोजीशन दे सकते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि इसको एकदम पेज के सेंटर में रखूं, सेंटर पे क्लिक किया, ऑटोमेटिक हो गया। ठीक है, चाहते हैं कि राइट मोस्ट में रखूं, देखिए राइट मोस्ट में अपने आप आ गया। तो पोजीशंस का भी आप यूज कर सकते हैं, क्लियर है। आगे के और ऑप्शंस को देख लेते हैं, ये फॉरवर्ड क्या है, बैकवर्ड क्या है, ठीक है, सेक्शन पेन क्या है, और ये सारी चीजें जो ग्रुप प्रूफ है, इसको जो प्रोजेक्ट बनाएंगे हम, प्रोजेक्ट की मदद से सब कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है, फिलहाल आते हैं अपने इंसर्ट टैब पे कुछ अगले चीजों के बारे में। ठीक है, अगला कंटेंट क्या है हमारा,
जैसे शेप है, तो शेप की मदद से क्या है, शेप को यूज करते हैं, देखिए बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, देख पा रहे हैं। जैसे मैंने इसको क्लिक किया, ऐसा शेप आ गया, ठीक है। और अभी शेप लेना है तो आप ले सकते हैं, जैसे मुझे सर्कल चाहिए तो मैंने इसको लेकर के सर्कल को कर लिया, ठीक है। ये तब ज्यादा बेहतर समझ में आएगा जब इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और इन ऑप्शंस को यूज करेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल हम इसके ऑप्शंस को देख रहे हैं, देख लेते हैं कि कौन सी चीजें कैसे काम करती है। क्लियर है। हम देखते हैं शेप क्या होता है, ठीक है। शेप पे क्लिक करते हैं, क्लिक करते देखिए अलग अलग तरीके के शेप्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। जैसे अगर हम इस शेप को क्लिक करते हैं और ड्रैग करते हैं, वो शेप बन जा रहा है कि नहीं। और सारे शेप को देख लेते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, जैसे हमने शेप को ओपन किया, इसके साथ एक अलग टैब ओपन हो गया, शेप फॉर्मेट। शेप फॉर्मेट का मतलब क्या है, इस शेप के साथ जो भी प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी हो। जैसे एक शेप फिल क्या होता है, इसके अंदर जो कलर फिल करना है, देखिए जैसे मुझे अगर ये कलर फिल करना है, हमने इस पे क्लिक किया, कलर फिल हो गया। शेप आउटलाइन क्या होती है, इसका जो बॉर्डर है, ठीक है। इसके बॉर्डर को भी हम एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे इसका बॉर्डर मुझे रेड देना है, रेड पे क्लिक कर दिया, आप देखिए बॉर्डर रेड हो गया है कि नहीं। अब चाहोगे इस आउटलाइन जो लिखा हुआ है, इसके वेटेज को भी बढ़ा सकते हो यहाँ से, ठीक है। जिस पे हम क्लिक कर रहे हैं, देख रहे हैं आप, ये वेट क्या है, उसी तरह उसका बढ़ता जा रहा है, यानी थिकनेस बॉर्डर की बढ़ती जा रही है। इसके इफेक्ट को भी आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे अगर हमने इसको देखिए, इसको क्लिक किया, अब देख पा रहे हैं थोड़ा सा बॉर्डर साइडिंग आ रही है, ठीक है। जैसे जैसे ऑप्शंस पे हम हवर करते जा रहे हैं, वैसे वैसे हमारे इफेक्ट दिखते जा रहे हैं। हमने इसको क्लिक किया, एक अलग ही इफेक्ट आ रहा है। तो ये अपने जरूरत के हिसाब से हम इसको डिजाइन कर लेंगे। शेप को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसके आगे जो प्रोजेक्ट नंबर 4 बनाया है हमने, उस प्रोजेक्ट को आप देखेंगे, उसमें शेप का यूज करके बनाया गया, बहुत सारी प्रॉपर्टी यूज की गई है। उसके बाद भी बहुत सारे प्रोजेक्ट आपको मिलेंगे जिसमें शेप का यूज हुआ है, ठीक है। और सारी प्रॉपर्टी को समझ लेते हैं इस शेप की। देखिए, आप चाहो तो इस शेप पे कुछ लिखना है वो भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे हमने इमेज को पोजीशन किया था, उसी तरह शेप को भी पोजीशन कर सकते हैं। लेकिन एक खासियत मैं बताऊं आपको, यहां तो मैं ऐसे पोजीशन कर इसको क्लिक करके आप जहां शिफ्ट करा सकते हैं वहां शिफ्ट कराएंगे, वो शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं, देखिए सब शिफ्ट हो जा रहा है। रैप यूज कर सकते हैं, जो हमने पहले यूज किया था। क्लिक करते हैं इस पे, आया वर्ड रैप, इसको यूज कर सकते हैं। इनलाइन करेंगे तो क्या होगा, ये पूरा स्पेस लेगा। उसमें भी देखिए इनलाइन करने के बाद ये कंटेंट हमारा शिफ्ट नहीं कर रहा था ना, उसके लिए हम क्या कर रहे थे, स्क्वायर यूज कर रहे थे। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, ये केवल जितना स्पेस है उतना ही स्पेस ऑक्युपाई करेगा, इसके अगल बगल जो स्पेस है उसमें हम क्या कंटेंट फिल कर सकते हैं, ठीक है। और सारी प्रॉपर्टी क्या, टाइटली है, थ्रू है, बहुत चीज है, इसको हम अलग अलग देख करके क्या एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। इसको बेहतर तभी हम समझ पाएंगे जब इससे रिलेटेड प्रोजेक्ट बनाएंगे, ठीक है। और शेप्स को देख लेते हैं, हालांकि इसको सेलेक्ट करके डिलीट बटन में क्लिक किया, डिलीट हो गया। इंसर्ट में चलते हैं। अगर मुझे मान लीजिए शेप चाहिए स्टार वाला, ठीक है, हम स्टार क्लिक करते हैं, देखिए इसको ड्रैग के स्टार भी बन गया। एक चीज और मैं बता दूं आपको, ये जो पीली पट्टी दिख रही है, इस पे जब क्लिक करके आप ड्रैग करते हैं, देख रहे हैं स्टार का शेप कैसा चेंज हो रहा है। वैसे ही ये शेप है तो इसका कलर बदल, जैसे आपको स्टार ऐसा चाहिए ऐसा बना सकते हैं। और इसको क्या करना है, थिन करना चाहते हैं बना सकते हैं। इसके साइज को यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, ठीक है। अगर कॉर्नर से आप करते हैं तो क्या हाइट विड्थ दोनों रिसाइज होगी, लेकिन यहां से करेंगे तो क्या होगा, केवल विड्थ होगी, है ना। तो हम बेहतर हमारे लिए क्या है कि हम कॉर्नर से करें ताकि इसका एस्पेक्ट रेशियो सही रहे। क्लियर है। और कुछ शेप लेकर के देखते हैं, फिर इंसर्ट में चलते हैं, शेप में चलते हैं, ठीक है। बहुत सारे शेप्स हैं हमारे, इन शेप का यूज करके बहुत सारे हम प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, ठीक है। एक चीज इसमें और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है टेक्स्ट बॉक्स। आप पहला ऑप्शन देख रहे हैं जो ए लिखा हो, इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करके हमने इसको ड्रैग किया, इस पर कुछ नाम लिखते हैं, ठीक है। जैसे लिखते हैं STS कंप्यूटर एजुकेशन, ठीक है। ये क्या हुआ, शेप में लिख करके आ गया कि नहीं आ गया। इसको आप एडजस्ट भी कर सकते हो, जैसे इसको सेलेक्ट किया, साइज को बड़ा करना है, हमने बड़ा कर लिया। क्लियर है। हमने शॉर्टकट की भी बता ही रखी है किससे क्या एडजस्ट होता है। इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद शेप आउटलाइन पे चलते हैं, इसको कर देंगे नो आउटलाइन। उसके बाद क्या, शेप फिल पे जाके कर देंगे नो फिल। इससे क्या होगा, ये क्या हो गया, हमारा कलर एकदम फ्री हो गया, है ना। जैसे मान लीजिए कि मुझे शेप पे कुछ लिखना है, सपोज एक शेप हम ले लेते हैं, ठीक है। सर्कल पे क्लिक किया, सर्कल का हमने शेप ले लिया, है ना। और इस सर्कल में हम कुछ लिखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, फिर इंसर्ट पे चलते हैं, फिर यहाँ शेप वाले ऑप्शन पे, फिर इसमें से ए टेक्स्ट बॉक्स ले लेते हैं, इसको ड्रैग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं VCSM, ठीक है। अब देखिए इसको थोड़ा सा मैं सेलेक्ट करता हूं, फिर साइज इसको थोड़ा सा इंक्रीज करते हैं, कंट्रोल B से इसको हमने बोल्ड कर दिया, है ना। अभी आप देख पा रहे होंगे जो हमने कंटेंट ये लिखा हुआ है, इसमें क्या है, इसका कलर व्हाइट है। तो हम अगर इसको नो फिल कर दें और नो आउटलाइन कर दें, तो शेप पे ही क्लिक करेंगे, शेप फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, नो फिल कर देंगे। नो फिल करते ही जो पीछे का बैकग्राउंड था वो आ गया।
फिर इसके शेप आउटलाइन पे जाएंगे, क्लिक करते ही नो आउटलाइन, देखिए ये विशेषण हमको क्लियर दिख रहा है कि नहीं। अब इसको आप अलाइन भी कर सकते हो। कब अलाइन होगा, देखिए जब ये आप प्लस ऑप्शन दिखेगा चारों तरफ, इसको बोलते हैं शिफ्टिंग ऑपरेटर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये जो शेप है हमारा, ये बहुत डार्क दिख रहा है, इसके साथ भी बहुत प्रॉपर्टी एडजस्ट कर सकते हैं। कैसे, इस शेप फिल पे चलते हैं, इस ग्रेडियंट पे जाते हैं और मोर ग्रेडियंट पे चले जाते हैं, ठीक है। इसमें मोर ग्रेडियंट में ग्रेडियंट फिल है, सॉलिड फिल्म, सॉलिड फिल पे करेंगे, ट्रांसपेरेंसी इसकी बढ़ा देंगे। जैसे जैसे ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा कंटेंट और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज हम इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। अभी ग्रेडियंट फिल भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। जैसे ग्रेडियंट फिल पे क्लिक करते हैं, ये क्या होता है, कई कलर का कॉम्बिनेशन होता है ना। इसके लिए एक और शेप ले लेते हैं और बेहतर हमें समझ में आएगा। इस शेप पे क्लिक करते हैं, ये ले लिया हमने, ठीक है। मैं चाहता हूं कि जो शेप है ना हमारा एक तिरंगे के फॉर्मेट में आए, ठीक है। तो इसको समझते हैं। यहाँ ग्रेडियंट पे जाएंगे, ग्रेडियंट पे जाते ही देखिए ऑप्शंस आ गए हमारे ग्रेडियंट स्कोप का। तो हम इसमें 3 कलर चाहिए, है ना। पहला कलर ऊपर वाला क्या होता है, नारंगी होता है, ठीक है, केसरिया जिसको बोलते हैं, ये कलर दे दिया। बीच वाले पे क्लिक करके क्या करेंगे, फिर यहाँ कलर वाले ऑप्शन पे जाएंगे, इसको व्हाइट कर देंगे। नीचे क्या होता है हमारा, ग्रीन होता है, नीचे वाले पे क्लिक करके हम क्या कर देंगे, इसको ग्रीन कर देंगे। अभी ये वाला जो एक्स्ट्रा हो रहा है इसको क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव पे क्लिक कर देंगे, ये डिलीट हो जाएगा। देखिए तिरंगे का फॉर्मेट हो गया। आप इसे एडजस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है कि नहीं। डार्कनेस, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी भी इसकी बढ़ा सकते हैं, यहाँ से देखिए ट्रांसपेरेंट भी हो रहा है। तो ग्रेडियंट क्या होता है, जो मल्टीपल कलर का कॉम्बिनेशन। आप किसी शेप को चाहोगे मल्टीपल कलर देना तो यहाँ से आप दे सकते हो। सॉलिड फिल का मतलब क्या होता है, सिंगल कलर, ठीक है। ग्रेडियंट फिल का मतलब क्या होता है, मल्टीपल कलर का कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस भी है। ब्राइटनेस भी इसकी बढ़ाना चाहो तो आप बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, ठीक है। जैसे ब्राइटनेस बढ़ा रहे हैं, देख रहे हैं, कम कर रहे हैं तो ब्लैक की तरफ हो रहा है, बढ़ा रहे हैं उसके तो व्हाइट की तरफ जा रहा है। ट्रांसपेरेंसी वगैरह भी हमने देख लिया। तो हम ये सारी चीजें कैसे एडजस्ट कर सकते हैं, कहां से जाकर के, इस शेप फिल वाले ऑप्शन से। क्लियर है, आगे देखते हैं। इसी इंसर्ट टैब के आइकन्स को, आइकन क्या होते हैं, चलिए इसको ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद देखिए, अगर आपका लैपटॉप इंटरनेट से कनेक्टेड है तो कुछ ऐसे शेप्स आएंगे। शेप्स को देख पा रहे हैं, इसमें हमने शेप्स को, चलिए एरोप्लेन वाले शेप्स को पिक किया और यहाँ से इंसर्ट कर लेते हैं। ये छोटे छोटे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं, देख पा रहे हैं आप। इसको यहाँ से जाएंगे तो ये रोटेट भी हो सकते हैं, इसके साइज को आप बड़ा कर सकते हो, ठीक है। इसके ग्राफिकल फील पे जाओगे तो इसके कलर बदल सकते हो। जैसे मुझे ब्लू कलर की चाहिए, ये ब्लू हो गया, है कि नहीं। अगर इस पे आउटलाइन चाहिए तो आउटलाइन भी आप इसे दे सकते हैं, ग्राफिक आउटलाइन। ब्लैक चाहिए तो मैं ब्लैक आउटलाइन दे दिया, देखिए दिख रहा है। बाहर कहीं क्लिक करिए, ये दिख रहा है। तो हम शेप अपने जरूरत के हिसाब से भी इंसर्ट कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब आपका लैपटॉप, आपका डेस्कटॉप जो भी हो इंटरनेट से कनेक्टेड हो। अगले बात करते हैं 3D मॉडल्स की। 3D मॉडल क्या होते हैं उन्हें भी देख लेते हैं। हम इस पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद दिस डिवाइस, हमारे डिवाइस में है नहीं, हम इंटरनेट का यूज करते हैं स्टॉक वाले में, ठीक है। अब कोई पिक्चर ले लेते हैं, सपोज इसमें ही बहुत सारे पिक्चर्स हैं, है ना। इसको हम स्पेस वाले को क्लिक करते हैं, इसमें बहुत सारे इमेजेस आ गए हैं, हम सैटेलाइट को ले लेते हैं, ठीक है, इंसर्ट करते हैं। अभी 3D देखिए जो है, 3D का मतलब क्या है, इसके पूरे ज्योमेट्री को हम देख सकते हैं। इसको नीचे कर लेते हैं, वही सेम तरीका है जैसे सबको एडजस्ट किया था, है ना। इसको नीचे करते हैं, थोड़ा सा इन सबको डिलीट कर लेते हैं ताकि हमें और क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। इनको भी डिलीट कर लेते हैं। अब इसको हम यहाँ लाते हैं। आप यहाँ लाने के बाद देखिएगा, इसके साइज को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे करेंगे तो एस्पेक्ट रेशियो में बड़ा हो जाएगा। इस सर्कल को देखिए, इस पे क्लिक करके जैसे मैं बॉटम पे कर रहा हूँ, नीचे तो ले जा रहा हूँ, ये सेटेलाइट घूम रही है कि नहीं घूम रही है। आप इसको 360 डिग्री रोटेट करके, मतलब जिसकी लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों दी होती है, उस तरीके की शेप्स को भी आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे चाहे वैसे, ठीक है ना। ये 3D ज्योमेट्री दिख रही है तो इसको 3D बोलते हैं, है ना, जिसमें लेफ्ट, लेंथ, विड्थ और हाइट तीनों चीजें हमें दिखाई देती हैं। एक स्मार्ट आर्ट क्या है, स्मार्ट आर्ट को समझने के लिए, सपोज मान लीजिए मुझे साइकिल बनानी है, वाटर साइकिल बनानी है ना। तो उसका क्या तरीका है, मैं अलग अलग करके लिखूंगा, लेकिन स्मार्ट आर्ट की मदद से बहुत अच्छे से लिख पाऊंगा। इसमें हम स्मार्ट आर्ट में एक सर्कल पिक कर लेते हैं, ठीक है। सर्कुलर इंटरफेस देखते हैं, साइकिल आया, साइकिल पे क्लिक किए और इसको हम इंसर्ट करते हैं। इंसर्ट करते ही टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है। पहले हम चलिए लिखते हैं वाटर, ठीक है। वाटर से क्या बना, ये वेपर। इस पे क्लिक करते हैं हम, इसको भी डिलीट ही कर लेते हैं। इसको क्या करते हैं हम, इसको शिफ्ट कर लेते हैं थोड़ा सा इधर, जो क्लियर ये कंटेंट हमारा दिख जाए। इसमें कर लेते हैं हम वेपर, है ना। अब वाटर से वेपर से क्या बनता है, अब वेपर देखिए जो हमारा बनता है उस वो क्या स्टीम होता है, तो चलिए एक ऐसा ही नाम रख लेते हैं, है ना। अब स्टीम से क्या होता है, फिर जब इसको कंडेंस किया जाए तो फिर क्या बनेगा, ये पहले तो वाटर क्या रहा होगा, हमारा सॉलिड रहा होगा,
जिसको आइस बोलते हैं। आइस से क्या बना, ये वाटर बना, ठीक है। और यहाँ पे क्या रहा होगा, चलो, अगर ये नहीं चाहिए मुझे तो मैं सेव पे क्लिक करके डिलीट बटन दबा दूंगा, है ना। देखिए शेप पे क्लिक करते हैं, डिलीट बटन प्रेस करते हैं, साइकिल हमारी चली गई। तो ये डिजाइनिंग भी आप कर सकते हैं। एक बात और ध्यान दीजिएगा, शेप पे क्लिक करते एक फॉर्मेट आया है आपके पास, ठीक है, एक डिजाइन आई है। डिजाइन में जा करके आप चेंज कलर भी कर सकते हैं। सपोज मुझे मल्टी कलर चाहिए, मैं मल्टी कलर ले लिए। इससे होता क्या है, हमारी डिजाइनिंग बहुत इफेक्टिव हो जाती है ना। अलग अलग तरह की डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि मुझे लिस्ट बनानी है, ठीक है, तो लिस्ट के लिए भी हम इसमें शेप यूज कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का यूज करेंगे। ये देख पा रहे हैं, अगर इस लिस्ट को मुझे यूज करना है, मैं इसको क्लिक करता हूं यहां से, है ना। अब मान लीजिए मुझे अपने 10 या कुछ फ्रेंड्स के नाम लिखने हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है, तो उनके भी नाम बना लेते हैं। सत्यम हो गया, ठीक है। नीचे वाले पे चलते हैं, शिवम कर लेते हैं यहाँ पे, SHIVAM, शिवम। फिर आगे वाले पे क्लिक करिए, इसको सुंदरम करना है ना। और इंटर करेंगे तो एक नीचे लाइन आ जाएगा। और अगर मान लो को नए इंसर्ट करना है तो आप क्या करोगे, उसके लिए भी तरीका है ना। नया इंसर्ट कैसे कर पाओगे आप, ये जो शेप है, अब आप आर्ट डिजाइन पे चले जाओ, ठीक है। यहां से आप मल्टीपल चीजें ले सकते हो। अभी थोड़ा सा इसका कलर बदल के देखते हैं। देखिए अलग अलग ये डिजाइन के कलर है कि नहीं है, देख पा रहे हैं आप। इसमें चाहो तो आप बुलेट्स भी ऐड कर सकते हो। देखिए एक ये ऑप्शन है, ठीक है। इस पे क्लिक कर रहे हैं तो क्या ये नई चीजें इंसर्ट होती जा रही है कि नहीं होती जा रही है। बुलेट इंसर्ट करके चलिए सुंदरम के सब पार्ट का नाम लिखना है, उसको भी लिख सकते हैं, कुछ भी रैंडम चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिलहाल हम ये अलग अलग डिजाइन का भी यूज कर सकते हैं। और बहुत सारी चीजें, ऐसा नहीं कि ये देखिए अलग, इसको डिजाइन को भी बदल सकते हैं आप। ये डिजाइन चाहिए आप तो ये डिजाइन पिक कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे डिजाइन में क्या कर सकते हैं, और इसको इफेक्टिव, मान लीजिए इमेज इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करिए, ठीक है। और इस पे इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, या इसको फिल करना है, फिल को बदलना है, चलिए इस फिल ऑप्शन पे चलते हैं हम। इस पे पिक्चर ऑप्शन पे चलते हैं, फ्रॉम फाइल एक पिक्चर इसमें इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसी को इंसर्ट कर लेते हैं जो हमारा लोगो है ना। देखिए वो पिक्चर आ गई। तो ये आपकी मर्जी, आप जिसको चाहो जैसे उसको एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है ना। करना कुछ भी नहीं है आपको। फिर फॉर्मेट पे जाइए, यहां से भी आपको मिल जाएगा शेप फिल। इस शेप फिल पे जाइए, यहां से पिक्चर ऑप्शन को चूज करिए, या तो अगर आपके फाइल में है तो फाइल से चूज कर लिया। अगर आपके फाइल में नहीं है, आप ऑनलाइन डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऑनलाइन भी यूज कर सकते हैं। सपोज हम मान लीजिए इसी पिक्चर को इंसर्ट करते हैं, देखिए पिक्चर आ गई ना इसमें। तो ये मर्जी आपकी, आप इसको जैसे चाहो वैसे इसमें इंसर्ट कर सकते हो। इस जो ऑप्शन के बारे में हम पढ़ रहे हैं स्मार्ट आर्ट, इससे क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को स्मार्टली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला देखिए क्या है, एक ऑनलाइन वीडियो वाला ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इसको क्लिक करते ही क्या है, हमारा एक लेआउट खुल करके है जिसमें लिखा हुआ URL। अब ये कैसे यूज होगा इसको देख लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है। विंडोज क्यू प्रेस करते हैं, यहां पे क्या आएगा, हम क्रोम ओपन कर लेते हैं, ठीक है। क्रोम में हम यूट्यूब यहां से ओपन कर लेते हैं, ठीक है। और एक वीडियो को हम इसमें इंसर्ट कर लेंगे। देखिए बहुत सारे वीडियोज आ रहे हैं ना। चलिए हम एक ही वीडियो को हम कर लेते हैं। राइट क्लिक करते हैं, ठीक है। सेव लिंक एज पे क्लिक करते हैं, कॉपी लिंक एड्रेस करते हैं, यहां से लिंक कॉपी हो गया। अब यहाँ पे आएंगे, फिर उसी ऑप्शन को यूज करेंगे, वीडियो को। वो जो लिंक कॉपी किया यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होते ही देखिए वो लेआउट दिखने लगा, इंसर्ट कर देंगे। यहाँ से हम अपने पेज पे क्या कर सकते हैं, वीडियो भी इंसर्ट कर सकते हैं। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो वीडियो देखिए प्ले होने लगेगा, है ना। चलिए आगे बात करते हैं। ये भी एक पिक्चर की तरह ही है, आप चाहो तो इसके भी स्टाइलिंग को बदल सकते हो। देखिए सर्कुलर करना चाहते हैं सर्कुलर हो जाएगा, ये शेप देना चाहते हैं ये शेप, ये डिजाइन देना चाहते हैं ये डिजाइन हो जाएगा। इसको छोटा करेंगे तो छोटा हो जाएगा, बड़ा करेंगे, अब छोटा करेंगे तो छोटा में प्ले होकर के आएगा, बड़ा करेंगे तो बड़ा में प्ले होकर के आएगा, ठीक है। कलर जो इमेज की प्रॉपर्टी एडजस्ट कर सकते हैं उसी तरह इसको भी एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। फिर इंसर्ट टैब में आते हैं। ये देखिए क्या है, लिंक, बुकमार्क, क्रॉस रेफरेंस, ठीक है। उससे पहले इनको जानने से पहले हम हेडर फुटर को और समझ लेते हैं, ठीक है। हेडर फुटर क्या होते हैं, देखिए पेज का जो अपर सेक्शन होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर, ठीक है। जो कंटेंट मुझे हर पेज पे चाहिए होता है, जैसे हेडर ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, ठीक है। हम ये वाला चलिए यही कंटेंट यूज कर लेते हैं। अब इसमें कुछ लिख लेते हैं, चलिए इसमें लिख लेते हैं हम क्या, VAJRA वज्र, VIDYA वज्र विद्या, ठीक है। अब इसको हम सेलेक्ट करते हैं वज्र विद्या को, थोड़ा सा इसके साइज भी बड़ा करना जानते हैं, बोल्ड कर लेते हैं, है ना। अभी देखिए अब इसको हम हेडर को क्लोज कर देंगे। इसके बाद आप देख पा रहे होंगे जो पहला पेज है उस पर भी वज्र विद्या आया, दूसरे पर भी आया।
नीचे यहाँ से भी हमने बताया था न्यू पेज इंसर्ट करने के लिए, पेज ब्रेक के लिए कंट्रोल इंटर प्रेस करते हैं। जितने भी आप पेजेस लेंगे ना, उस हर पेज पे वज्र विद्या लिख करके आएगा। मतलब हेडर क्या होता है, हमारे पेज का वो सेक्शन होता है जिसपे हमारे सारे कंटेंट लिखे होते हैं और वो क्या होते हैं, हर पेजेस पे दिखाई देते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ वाटर मार्क लगाना होगा, या आप अपने कंटेंट को दिखाना चाहते हैं, या आप रिपोर्ट बना रहे हैं जिसके लिए, उसको यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं। फुटर क्या होता है, पेज का सबसे लोअर सेक्शन, यानी जो सबसे नीचे बॉटम वाला सेक्शन होता है, इसे क्या बोलते हैं, फुटर। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, जिस तरीके का फुटर चाहिए आप यहाँ से उसको इंसर्ट कर सकते हैं। चलिए फुटर हम ले लेते हैं, ये पहले तरीके का है। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ लिखना है, लिख लेते हैं, चलो वज्र विद्या, है ना। ठीक है, यहाँ पे वज्र विद्या लिख दिया और इसको क्लोज कर लेते हैं। देखिए हर पेज पे आप बॉटम में देखेंगे, यहाँ भी वज्र विद्या आ गया, यहाँ भी वज्र विद्या आ गया। एक काम और आप कर सकते हैं, सपोज अगर आप चाहते हैं कि जो हेडर है, ठीक है, थोड़ा सा मैं फिर इंसर्ट टाइप में चलता हूँ, हेडर पे अगर इमेज इंसर्ट करना है तो वो भी आप बेझिझक कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगर मुझे इस तरीके का कंटेंट लेना है, मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इसकी जगह आप चाहो तो इमेज इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, इंसर्ट में चलते हैं, पिक्चर ऑप्शन पे चलते हैं, दिस डिवाइस पे चलते हैं, क्योंकि हमारे पास डिवाइसेज हैं, ऑफलाइन पिक्चर्स हैं। ठीक है, डाउनलोड्स में चलते हैं। ठीक है, ये हमारा जो है वज्र विद्या का है, इसको ही हम इंसर्ट करते हैं। ठीक है, ये साइज बड़ा है, इसको आप रिसाइज कर सकते हो, क्रॉप करना है तो क्रॉप कर सकते हैं। देखिए इस पे क्लिक किया, ये क्रॉप का ऑप्शन दिख रहा है, इस पे क्लिक करिए, क्लिक करते ही देखिए क्रॉपिंग का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं। जितना मुझे चाहिए हमने उसको क्या किया, क्रॉप कर लिया है। ठीक है, इंटर बटन दबाएंगे, इसको और छोटा करना है तो छोटा कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे, ये सारे जो सर्कल्स आ रहे हैं इसकी मदद से हम इसको छोटा कर सकते हैं। इसको अलाइन करना है, अलाइन कर सकते हैं। हम वर्ड रैप में जाएंगे, इसको स्क्वायर फॉर्मेट कर देंगे, इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये फ्री हो गया, है कि नहीं। इसको और छोटा कर लेते हैं, थोड़ा सा कॉर्नर में दिखे। ठीक है, अब अपने हेडर को हम क्लोज कर लेते हैं। हेडर फुटर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, क्लोज बटन पे क्लिक करते देखिए क्लोज हो गया, और ये वज्र विद्या आपको हर पेज पे दिखेगा, है कि नहीं, जो हमारा लोगो है। तो आप इसमें ऐसा नहीं कि कंटेंट ही इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपने हिसाब से, जैसे आपको कंटेंट नहीं इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट करना है, इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। आप शेप के अंदर इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, जो चाहें आप वो कर सकते हैं। ठीक है, आगे आते हैं इंसर्ट टाइप के बारे में। पेज नंबर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मुझे बॉटम में यहाँ पे पेज नंबर भी इंसर्ट करना है, तो आप सीधे जाइए, आप पेज नंबर देखिए, टॉप ऑफ द पेज, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मार्जिन। टॉप पे अगर पेज इंसर्ट करना है तो उसकी पोजीशन यहाँ करना है, हमने क्लिक कर लिया, देखिए पेज यहाँ आ गया। अब इसको क्लोज कर लेते हैं, क्लोज करने के बाद देखिए हर पेज पे 1 2, ठीक है, 3। आप चाहो तो इस जो पेज नंबर आप इंसर्ट कर रहे हो, एक और ऑप्शन, डबल क्लिक करोगे ऊपर, आपका ऐसे ही डबल क्लिक करते ही हेडर ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, है ना। राइट क्लिक के, अब इसको क्या करोगे, थोड़ा सा हम साइज बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बड़ा करने का क्या तरीका है, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर एंगुलर हमने बताया भी था, इंटर कर लो, क्लोज हेडर पे जाओ। अब देखो हर पेज पे आप देख पाओ तो हमारे जो पेज का साइज क्या है, बड़ा हो गया। जैसे फंड की प्रॉपर्टी हम पेज के लिए करते थे, वही प्रॉपर्टी हम हेडर में भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, इंसर्ट पे चलते हैं। ठीक है, हेडर फुटर को देख लिया, पेज नंबर और भी इंसर्ट कर सकते हो आप, पेज मार्जिन पे इंसर्ट कर सकते हो, बॉटम में अगर मुझे सेंटर में करना है तो हम क्या करते हैं, सेंटर पे आते हैं, देखिए पेज नंबर इंसर्ट हो गया, है कि नहीं। क्लोज हेडर, हेडर क्लोज कर दो, वो चीजें क्लोज हो जाएंगी। और इसकी सारी एडवांस प्रॉपर्टी को आप देखना चाहो, जैसे हमने हेडर यहाँ पे इंसर्ट किया है, तो फिर चलते हैं अपने इंसर्ट वाले सेक्शन में और इस हेडर वाले ऑप्शन को ओपन कर लेते हैं। या तो आप राइट क्लिक करिए यहाँ पे एकदम ऊपर, जब राइट क्लिक करेंगे एडिट हेडर आएगा। हेडर और फुटर की प्रॉपर्टी भी आ गई। अब हेडर क्या है, टॉप से आप कितना देना चाहते हैं, देखिए जैसे जैसे मैं इसको क्लिक कर रहा हूं, ये क्या ऊपर खिसकता जा रहा है कि नहीं, तो हेडर के पोजीशन को भी आप कम कर सकते हो, बढ़ा सकते हो। फुटर वाले सेक्शन को देखना है, इसको भी हम कर सकते हैं यहाँ से एडजस्ट। ठीक है, कम हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, इसको बढ़ाना है, बढ़ा सकते हो आप। ठीक है, क्लियर है कि नहीं क्लियर है, थोड़ा सा बस हेडर सेक्शन को एक बार हम हाईलाइट करके देख लेते हैं। राइट क्लिक किया यहाँ पे, एडिट हेड फुटर आया, फुटर को देखिए, अब यहाँ से हम एडजस्ट करेंगे, ऊपर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, नीचे भेजना है नीचे। ठीक है, तो इसको अपने हिसाब से हम एडजस्ट भी कर सकते हैं हेडर और फुटर सेक्शन को। ठीक है, आगे आते हैं, इसी में एक और ऑप्शन आता है डेट एंड टाइम। आप चाहो तो यहाँ पे डेट एंड टाइम भी इंसर्ट करते हो, देखिए इस पे क्लिक किया, अलग अलग फॉर्मेट्स हैं हमारे ना, मुझे अगर ये फॉर्मेट चाहिए, हमने ओके कर दिया है। अभी देखिए इसको क्लोज कर देते हैं। अगर हेडर फुटर में हम डेट एंड टाइम करेंगे तो हर पेज पे वही आएगा, आ रहा है कि नहीं, इसके भी फुटर पे आ रहा है, इसके भी फुटर पे आ रहा है कि नहीं। एक और ऑप्शन है, जैसे हम चाहते हैं कि पहले पेज पे हमारा हेडर फुटर ना आए, तो उसके लिए भी क्या है, फिर यहाँ पे राइट क्लिक करिए, एडिट हेडर पे जाइए, ये क्या कह रहा है, डिफरेंट फर्स्ट पेज कह रहा है कि नहीं, इस पे हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद अगर क्लोज हेडर पे क्लिक करते हैं, देखिए पहले पेज पे हमारे हेडर फुटर्स नहीं आए, लेकिन हर पेज पे आए हुए हैं।
है कि नहीं? तो आप पहले पेज को क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम डिजाइनिंग करते हैं तो पहला पेज हमारा क्या होता है, हमारा उस जो भी डॉक्यूमेंट बना रहे हैं उसका क्या होता है, फ्रंट पेज। तो फ्रंट पेज को हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से डिजाइन करेंगे। ठीक है, ये तीनों सेक्शन को हम लोगों ने कवर कर लिया। देखिए जो ए से हमने टेक्स्ट बॉक्स यूज किया था, इससे भी हम यूज कर सकते हैं। ये क्या होता है, डिफॉल्ट क्या होता है, डिजाइंड होते हैं। जैसे यहाँ पे मुझे कुछ लिखना है, हम यहाँ पे भी लिख सकते हैं, है ना? वही एक बार हम रैंडम फंक्शन का यूज करते हैं और लिखते हैं, देखिए कंटेंट हमारा आ गया। तो ये वही ऑप्शन है, ऐसा नहीं कि ये अलग ऑप्शन है, लेकिन इसमें क्या है, इनबिल्ट डिजाइन है। अगर आपको किसी डिजाइन में करना है तो आप इस टेक्स्ट बॉक्स की मदद से अलग अलग डिजाइन यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, बहुत सारे डिजाइन, अगर आपको ये डिजाइन चाहिए, ठीक है, ये चाहिए, जो चाहिए आप इसको पिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए ये भी डिजाइंड है, इसमें भी जो चीजें लिखा हुआ है आप चाहो तो इसको बदल भी सकते हो। तो अलग अलग जरूरत के हिसाब से हम अपना यूज कर सकते हैं। इसे अपने हिसाब से डबल क्लिक करके देखिए, जब प्लस वाला साइन आया तो इससे हम पोजीशन भी कर पाएंगे, है ना? इसके अंदर की बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं। जब प्रैक्टिकल से हम प्रोजेक्ट बनाएंगे ना, तो प्रोजेक्ट में क्या है, चीजें आपको और बेहतर तरीके से क्लियर होगी। तो मैं यही कहूंगा कि जो लोग इस लेक्चर वीडियो को देख रहे हैं वो जरूर से जरूर जा करके हमारे जितने भी प्रोजेक्ट्स बने उन्हें बना लें। उससे क्या होगा, हमारा हर एक छोटी से छोटी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है,